विकास विकास और सुरक्षा, ये दो ही मुद्दा ऐसा है। विकास और सुरक्षा ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और शिक्षा शिक्षा तो फिलहाल अभी कुछ दिक्कत चल रहा है, लेकिन वैसे विकास और जो सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ बहुत बढ़िया है। और यहाँ का रोड वगैरह, बिजली वगैरह सब कुछ हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। नहीं, न ही सुरक्षा था और न ही वो विकास था जो विकास आज देखने को मिल रहा है गोरखपुर में। इसमें बहुत सुरक्षित है। योगी जी जब से बने हैं, बस एक यही है कि थोड़ा नौकरी बच्चों को दे दे, और क्या। इसके राय से मतलब इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे सर, रोड बन सबसे तो देखिए कि बच्चे हमारे 6 बजे के बाद निकलते नहीं थे इस गली से, किसी का भी बच्चे। इस टाइम 12 बजे रात को निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रोड के भी बहुत सुविधा है यहाँ पे, और कई मामले में अच्छा है। थोड़ा बच्चे लोग के नौकरी के लिए प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। महंगाई तो सर है ही है, लेकिन उतना भी नहीं है। मेन तो सुरक्षा चाहिए ना, वो तो है। डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ हब गोरखपुर, सिक्योरिटी। नहीं सर, पहले हम लोग इतने सेफ नहीं थे जितने सेफ अब निकल जाते हैं। और आज पेपर में आता था यहाँ हत्या हो गई, वहाँ हत्या हो गई, ये चीज़ें कम हो गई है। ना के बराबर जीरो टॉलरेंस है यहाँ पे। सर बेरोज़गारी बहुत है। बेरोज़गारी ये है कि एग्ज़ाम हम फॉर्म फिल करते हैं और 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है, पता चलता है कि वो भी हाई कोर्ट में चला गया किसी रीज़न से। तो हम जो ओवर एज हो जाएंगे उनके लिए तो दिक्कत है। तो ये चीज़ दिक्कत है, बेरोज़गारी। पर फिर भी काफ़ी हद तक सुधार है पहले से। विकास के लिए फ़ोन किया कि यहाँ पे जो कार अच्छा से काम हो, और क्या विकास हुआ है तो यहाँ पे दिया जा रहा है, और आगे भी हो। शिक्षा, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, और कुछ रोजगार, और क्या। मेन मुद्दा पे वही है, बेरोजगार ही सब लोग हैं। उसको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, बच्चों को पढ़ाई लिखाई अभी हो भी रहा है, और आगे और अच्छे से हो, इसके लिए। और छठे चरण का मतदान हो रहा है, और आज का मतदान लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम सभी लोग जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और राष्ट्रवाद हमारा जो प्रथम मुद्दा है, और इसको लेकर के हम सभी के मन मस्तिष्क में यही बातचीत चल रही है कि हम राष्ट्रवाद को लेकर के एक राष्ट्र अखंड भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आज मतदान करने के लिए आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बही है, यदि हम देखें कोरोना कालखंड को लेकर के बात करें, तो सरकार ने उन गरीब तबकों के लोगों के लिए जिस प्रकार हम राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, और उसको लेकर के जनमानस में एक बड़ी सी हलचल, आज के छठे चरण के मतदान के लिए एक बड़ी सी जो है जनमानस उत्सुक है वोट देने के लिए। और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि गोरखपुर का जो मतदान प्रतिशत होगा वो 70% प्लस जाएगा। भाई साहब, सर विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है। विकास ही हमें हमेशा चुना जाता है, और विकास से मुद्दा वोट कराएगा। बिल्कुल विकास हुआ है। रोडें आप देख लीजिए, गांव में जो रोड है आजकल के, पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कोई भी रोड यहाँ पे गांव में नहीं बना है, और जब महाराज जी की सरकार आई है तो पूरा रोड सब निर्माण हुआ है, और ऐसे ही आगे होता रहेगा। तो इसीलिए महाराज जी की जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। बेरोजगारी तो मुद्दा भाई कहाँ से उठा है? ये सपा सरकार उठाई है। बेरोजगारी कहाँ है? ये तो देखने वाले दिखाएंगे कि बेरोजगारी, हर सरकार कहती है बेरोजगार है। ये मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, ये मुद्दा ये सिर्फ ये है कि राष्ट्रवाद से हित में वोट हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आज के समय में जो भी, अगर आप रात में निकलना चाहें तो भी निकलते समय आप जो है सुरक्षित महसूस करेंगे। बाकी रही रोजगार की बात, तो देखिए रोजगार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला, रोजगार मिला है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे इन्हीं की सरकार में मुझे रोजगार मिला है, और मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की मेरी नियुक्ति हुई है। तो इस तरह से देखेंगे तो और भी जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ पे की नियुक्तियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है। और इसके अलावा जो बहुत सारा आयुष्मान योजना है और दूसरी योजनाएं जो सरकार चला रही है, उसका जो लाभार्थी है वो एक छोटे से छोटा तमगा जो है वहाँ पे उसको बिना निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के उनको जो है हर जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं होता है। देखिए पहले क्या है कि पहले अगर आप देखेंगे तो खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी, और अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में अगर कहीं जाते तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, और कोई भी किसी भी चीज़ पे वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती थी।
लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर आप जाएंगे, आपके पास जो भी आप FIR लिखवाएंगे, कुछ भी वहाँ पे होगा, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है और उस पर कार्रवाई की जाती है, जो कि पहले के कभी ऐसा नहीं देखा गया इस चीज़ों को। बेरोजगारी अभी मैंने आपसे कहा कि ऐसा देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, खुद नियुक्तियाँ हुई हैं इसके अंदर, और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी नियुक्तियाँ उनके जो है महाराज जी के कार्यकाल में हुई हैं। कि महंगाई जो है ये कोई एक परमानेंट वो नहीं है कि किसी एक सरकार में महंगाई बढ़ रही है दूसरी कम कर देती है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक अपना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कैसी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती है। ऐसा नहीं कि महंगाई दूसरी सरकारों में नहीं रही, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि फ्री में मिला या बिल्कुल सस्ता मिला, महंगाई वहाँ पे भी बढ़ी है। तो जिस तरीके से अगर आप एक उसमें देखें तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रोडक्शन पे तो आएगा लोड, और जब प्रोडक्शन पे लोड आएगा तो महंगाई, कोई भी सरकार हो महंगाई बढ़ेगी। बस ये है कि उसको एक लिमिट में रखा जाए, ये मानना है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो जो है उसको महंगाई को बहुत अनियंत्रित ना किया जाए और उसको एक लिमिट में रखा जाए, ये मेरी उम्मीद है।